आज है अपना डे 4 30 में से, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें वो समझना है, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी हमें फोर्स निकालना हो। किसी भी वायर को किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए, किसी भी वायर को अगर बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा जाए तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स पूछे होगा, किस डायरेक्शन में फोर्स होगा, उस डायरेक्शन में फोर्स को बताने के लिए जो रूल काम आते हैं वो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। उस डायरेक्शन में जो रूल बताना काम आता है वो है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। पहले तो ये समझो कि ये फोर्स क्यों लग रहा है, ठीक है। अब हमको पता है कि तुम अब तक पढ़ के आए हो, कोई भी स्टेट करंट कैरिंग वायरस के अराउंड खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अराउंड खुद की एक ऐसी गोल 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 मैग्नेटिक फील्ड होती है। कोई भी स्टेट वायर के अराउंड खुद की गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड होती है सर। तो ये इसका इस वायर पे कोई इंपैक्ट नहीं है, पर जैसे ही इस वायर को मैं, इस सीधी वायर को किसी बाहर वाले की मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, ध्यान रखना खुद की नहीं, खुद की नहीं, किसी भी बाहर वाले की मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, बाहर वाली की मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, तो उस पर हमेशा फोर्स लगेगा, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो भी पता करना है, और वो डायरेक्शन बताने वाला फोर्स है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये जो डायरेक्शन है ये फ्लेमिंग्स बताएगा, और इसको क्या बोला जाएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, करंट हमारे ऊपर की डायरेक्शन में, इसमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसके लिए एक रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आगे यहाँ तक कहानी समझ में। तो चलो, जब भी कोई वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, वो फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड करेगा वो भी तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। सीबीएसई में बहुत बार पूछते हैं, तो मैं तुम्हें दो चीजें कवर करा देता हूँ उसमें कि वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है वो समझाता हूँ। तो किसी भी करंट कैरिंग वायर को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो फोर्स इस बात पे डिपेंड करेगा कितना करंट है, सबसे पहले तो फोर्स इस बात पे डिपेंड करेगा कितना करंट है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फोर्स। फिर दूसरा करंट डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। तो ये फोर्स जो लगा वो किन बात पे डिपेंड किया, एक करंट पे और एक मैग्नेटिक फील्ड पे। और तीसरा वो जिस बात पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है लेंथ पे, कि अगर छोटी लेंथ होगी तो थोड़ा सा कम फोर्स, बड़ी लेंथ होगी तो ज्यादा फोर्स। अब इन तीनों को कंबाइन कर दो। तो पहले तो मैंने बताया फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब इन तीनों को कंबाइन करके क्या बनेगा, IBL, IBL। अब देख, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, इक्वल्स टू लगाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा K, तो क्या आ गया IBL, और एक कांस्टेंट आ गया K। अब 10th के केस में क्या होता है, टीचर बता देते कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है IBL। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, IBL, जब K की वैल्यू 1 हो जाए। अच्छा, K की वैल्यू 1 नहीं होती बच्चों, ध्यान रखना, K की जो वैल्यू होती है एक्चुअल वो होती है साइन थीटा। K 1 जब होगा जब एंगल 90 डिग्री होगा। K की वैल्यू 1 कब होती है, जब एंगल 90 डिग्री होता है। टीचर सीधा रटा देते हैं कि K की वैल्यू 1 रट लो, फोर्स का फॉर्मूला ILB आ गया या IBL आ गया, ठीक है। बट ऐसे आपको रटना नहीं है, K की वैल्यू 1 वो जब उसी केस में होगा जब एंगल 90 डिग्री होगा। अगर किसी दिन केस में 0 डिग्री का एंगल हो गया ना, करंट भी सेम डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स भी 0 हो जाता है, तब टीचर ऐसे खड़े हो जाते हैं ये क्या हो गया एकदम से, ठीक है। तो हमें फोर्स का फॉर्मूला IBL याद रखना है। वैसे जो इसका असली फॉर्मूला होता है एकदम ओरिजिनल, कोई डुप्लीकेट नहीं है उसके अंदर, वो है IBL साइन थीटा, ठीक है। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये 12th के अंदर आता है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला, जिसमें तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। पर हमको तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी कोई एक्सटर्नल करंट कैरिंग वायर है, खुद की मैग्नेटिक फील्ड तो वॉयलेट कलर की होती, ये तो लाल कलर की फील्ड है, यानी ये किसी और की है। तो जब भी किसी और फील्ड में पड़ा होगा तो इस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, खुद का करंट I, जितनी लेंथ है L, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड है B। तो ये फॉर्मूला हो गया ILB, ठीक है। अब कई बार सवाल में क्या पूछते हैं बोर्ड के अंदर वो सुनो, कि अगर मैं करंट को आधा कर दूं तो फोर्स पे कितना फर्क पड़ेगा। तो देख, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, बराबर में है ना, तो फोर्स भी आधा हो जाएगा। तो क्या पूछते हैं, लेंथ को आधी कर दूं तो फोर्स पे बताओ क्या फर्क पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली, बिल्कुल डायरेक्टली। देख बगल में लिखिए जस्ट, तो फोर्स के आधा, लेंथ के आधा करने से फोर्स भी आधा हो जाएगा।
कई बार ये पूछते हैं कि लेंथ के दुगनी करने से फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देख डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली, डायरेक्टली यहां से देख बिल्कुल जस्ट बगल में है, तो जब डायरेक्टली होगा तो ये जब तू लेंथ दो गुनी कर देगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा बच्चा, दो गुना हो जाएगा, तो फोर्स भी ट्वाइस ऑफ एफ हो जाएगा। तो ऐसे सवाल तेरे से बहुत पूछेंगे बोर्ड में, बहुत ज़्यादा। इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा वो, ऐसा नहीं है कि वैल्यू देके न्यूमेरिकल पूछ लिया, चांसेस कम है न्यूमेरिकल पूछने के, ठीक है। वैसे तो मैंने 30 डे में आज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल रखा था, पर मैं तुम्हें तब भी ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। ये मैंने तुम्हें ये बताया कि फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करेगा करंट पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और लेंथ पे, वो भी डायरेक्टली। तो जब पूरा फॉर्मूला बनाओगे तो या तो IBL याद रख लो या फिर ILB याद रख लो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो याद कर लो, तुम्हारी एक ही बात है। अब ABC बोल लो या ACB बोल लो, तो ऑर्डर वाइज तो सेम ही बात है ना, वैसे ये बात है। तो ये हमको समझ में आ गया फोर्स किन बात पे डिपेंड करता है। तो देखो फोर्स किस बात पे डिपेंड करता है वो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। ILB पे डिपेंड करता है। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अब डायरेक्शन पता करनी है, तो डायरेक्शन को ही पता करने के लिए हमने नया रूल बनाया जिसको बोला गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कि ये जो ILB का फोर्स लग रहा है ये किस डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शन बताओ उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कौन बताएगा बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो उसका ये रहा डायग्राम, ये रहा, ठीक है, जिसमें से ये हमारा अंगूठा, ये तीनों जो लाइंस है, ये जो तीनों फिंगर्स है ये 90 डिग्री पे होंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। जिसमें इसको याद करने का क्या तरीका है, फादर मदर चाइल्ड, इसको याद करने का क्या तरीका है, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, फादर मतलब कैसे याद रखेंगे, फोर्स से, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड से, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड से, और ये चाइल्ड, चाइल्ड कौन होता है बच्चा, चाइल्ड मतलब करंट, चाइल्ड मतलब करंट, चाइल्ड मतलब करंट, ऐसे याद रखनी है, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। ये फादर मतलब ये उंगली तो फोर्स बताएगी, मदर मतलब ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, चाइल्ड सी मतलब ये उंगली करंट बताएगी। तो इस वाली उंगली को मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, इस वाली उंगली को करंट मतलब चाइल्ड मतलब करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, इस वाली उंगली को फोर्स, जो फोर्स अपने को डायरेक्शन बताएगा वो, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे, फोर्स F से मतलब फादर, मदर मैग्नेटिक फील्ड M से तो उसका मतलब मदर, चाइल्ड C से इसका मतलब करंट, ऐसे याद करना है इसको। और ये तुम्हारा वो हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और इसकी डेफिनेशन क्या लिख के आओगे, स्ट्रेच द फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अबे ये जो पहली उंगली होती है ना ये वाली, ये इंडेक्स फिंगर, इसको फोर फिंगर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। स्ट्रेच द फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये बताना पड़ता है कई बार यार, अब तुम लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं तो मैं सबको बताता हुआ चलता हूँ। ये इस फिंगर को फोर फिंगर बोलते हैं, हाँ। तो स्ट्रेच द फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अरे एंड थंब नहीं, एंड द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये डेफिनेशन लिख के आ जाना तुम लोग, ठीक है। हंसने वाली बात नहीं है, एक ही बात है, घर घर की बात है, किसको पता चल रहा है तुम लोग ये चीजें सीख रहे हो, ठीक है। तुम्हारे और मेरे तक की तो बात है, कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होगा। ये किस काम आएगा, ये हमें फोर्स की डायरेक्शन बताने के काम आएगा। जब भी तुमसे फोर्स पूछ ले कि फोर्स किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड दे दे, फोर्स की डायरेक्शन पूछ ले, तो आंख बंद करके ये याद रख लियो कि फ्लेमिंग आ रहा है। अरे फोर्स देखते ही तेरे को दो चीजें याद करनी है, ILB याद करना है और फ्लेमिंग का रूल याद करना है। वैल्यू पूछ ले तो ILB और रूल पूछ ले, डायरेक्शन पूछ ले तो फ्लेमिंग। और ये कैसे बताएगा, इस तरीके से क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ तेरे को। आजा दो तीन क्वेश्चन कराता हूँ, देखो बढ़िया बढ़िया एकदम सन्नाटे में छा जाएगा, सन्नाटे से बाहर आ जाएगा, छा जाएगा नहीं। ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा करंट, करंट कहाँ भगाओ बोल भाई, करंट भगा दिया ऊपर, करंट भगा दिया ऊपर, तो फोर्स कहाँ होगा, फादर मदर चाइल्ड, मदर कहाँ है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में मदर, ये करंट की डायरेक्शन, करंट कहाँ है ऊपर, तो इसको ऊपर कर दे, फोर्स कहाँ आ गया अंदर, तो फोर्स आ गया अंदर, यानी क्रॉस से लिख दूंगा अंदर को, इनसाइड द पेपर। अरे देख इधर,
मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इसकी उंगली को इधर कर दिया। करंट कहाँ है, करंट है मेरा ऊपर, तो करंट ऊपर कर दिया। फोर्स कहाँ गया मेरा, अंगूठा कहाँ है देख, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड उधर, मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट ऊपर, अंगूठा कहाँ आ गया मेरा बच्चे, अंदर की तरफ। अंगूठा कहाँ आ गया मेरा, अंदर की तरफ, तो इसमें फोर्स हो गया अंदर की तरफ। देख मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, अंगूठा कहाँ आ गया मेरा बच्चे, अंदर की तरफ, तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। ठीक है। अरे ये आसपास लोग बैठे मेरे एक दो, ये जो यूट्यूब संभालते तुम लोगों वाला, ये हंसते यहाँ पे मेरे को देख के। इनको क्या पता कि मैं तुम्हें समझाने के लिए कितनी मेहनत करता हूँ। आ जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड इस बार नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है इस बार, नीचे। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, करंट दे रखा है यहाँ पे। चल भाई फोर्स की डायरेक्शन बता। करंट कहाँ दे रखा है, यहाँ पे। तो अब देख, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, तो उंगली कर दे नीचे, करंट इधर, और फिर से अंदर आ गया ये तो फिर से अंदर आ गया। अरे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट उस डायरेक्शन में, फोर्स कहाँ गया बच्चे, अंदर। फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट इधर, फोर्स अंदर तो ये फोर्स फिर से अंदर आ गया बच्चों, इनसाइड। अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार आज। कोई नहीं, नया क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और कराता हूँ। देखो तुम डिस्टर्ब मत हो। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में दे रखी है, इस डायरेक्शन में। यार बस सोच समझ के लेना पड़ेगा। करंट ले लिया नीचे, करंट कहाँ ले लिया, नीचे। फोर्स बताओ। तो देख, फादर मदर चाइल्ड, ये कर दो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगली, ये कर दी उंगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ये बीच वाली जो उंगली है, ये वाली उंगली, ये करंट की है, इसको करंट की तरफ कर दो। ये फिर से अंदर आ गया। नहीं, इस बार एक काम करो बेटा, ये बार बार पता नहीं आज का दिन ही क्या है, करंट ऊपर बह रहा है। हाँ आ जाओ। मैग्नेटिक फील्ड का है इस बार, इस डायरेक्शन में, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। करंट कहाँ पे, करंट है ऊपर, तो ये उंगली कर दी हमने ऊपर। फोर्स का आ गया इस बार बाहर की तरफ, तो फोर्स आ गया आउटसाइड द पेपर। करंट क्या आ गया, आउटसाइड द पेपर। अब पता नहीं बेटा आज बार बार इनसाइड आ रहा था। ठीक है। देख मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, देख इधर, मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में, करंट है नीचे ऊपर की डायरेक्शन में, करंट है ऊपर, तो मिडिल फिंगर ऊपर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में। तो देख अंगूठा कहाँ पे आ रहा है, अंगूठा आ रहा है बाहर, तो फोर्स हो गया बाहर। फादर मदर चाइल्ड रखेंगे ऐसे ही, ऐसे रखेंगे, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड करंट और फादर, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट ऊपर, फोर्स बाहर। अब इस केस में क्या होता है, कई बार इलेक्ट्रॉन भगा देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इधर भाग रही है और ऊपर भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, ऊपर भाग रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या करेंगे, तुम तो नॉर्मली देखना, इलेक्ट्रॉन के केस में जो फोर्स निकले उसको उल्टा कर देना। ठीक है। इसके साथ साथ प्रोटॉन का भी एग्जांपल ले लेता हूं। मैग्नेटिक फील्ड इधर और प्रोटॉन भाग रहा है ऊपर, तो तुम तो जनरली एक एग्जांपल ले लो। तो देख मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है बच्चे, इस तरफ, तो ये उंगली कर दो इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। करंट कहाँ, ओ फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, चाइल्ड कहाँ है ऊपर, तो फोर्स कहाँ गया मेरा अंदर। देख मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, चाइल्ड ऊपर, करंट ऊपर, तो मेरा फोर्स कहाँ गया बच्चे, अंदर की साइड। तो अगर प्रोटॉन है तो उसमें तो अंदर की साइड लगेगा, पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव क्वांटिटी होती है, तो इस चक्कर में इसमें फोर्स उल्टा हो जाएगा, यानी बाहर की तरफ। अबे इलेक्ट्रॉन के केस में उल्टा कर देना, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या कर देना बच्चों, उल्टा। प्रोटॉन या कभी कभी और टफ करने के लिए अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं, कोई टेंशन नहीं है, उसमें भी अंदर ही होगा जब वो ऊपर की तरफ भागेगा। तो ऐसे टाइप के सवाल है, ये हमको फ्लेमिंग्स में करने हैं। बाकी मैंने फ्लेमिंग्स अपने बाकी जो रेगुलर लेक्चर्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा पढ़ाया हुआ है, उसमें PYQs भी कराए हुए हैं काफ़ी, तो आप जाके उस फ्लेमिंग्स को वहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो हमारा डे 4 का जो लेक्चर था फ्लेमिंग्स का, वो आज यहीं पे समाप्त होता है। हम आपसे अब डे 5 में मिलते हैं। आप ट्यून रहिए, इतना आपको मैं सिक्योरिटी देता हूँ कि अगर आप लोग ये लेक्चर की पूरी सीरीज अगर पढ़ लेते हैं, ये लेक्चर की सीरीज मैं पूरी करूँगा, इसकी मेरी अश्योरेंस है। अगर आप ये पूरी कर लेते हैं तो आपको 95% मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है बच्चों, विश यू बेस्ट ऑफ द लक। कल मिलते हैं, टाटा।